जय गुरु जी। सत संगत को जय गुरु जी। संगत जी, मेरे काज करे भगवान, मुझे न चिंता कोई, करने वाला कर रहा, जो होना सो होए। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। सारी संगत को जय गुरु जी। संगत जी, गुरु जी की आज्ञा लेकर आज का शुक्राना सत्संग शुरू करते हुए गुरु जी के मंत्र जाप के साथ आप भी मेरे साथ बोलिए मंत्र जाप। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। मेरे गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। ते सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। मेरे गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। सारी संगत को जय गुरु जी। गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि नमन। इससे पहले जो गुरु जी के चरणों में लाइक सब्सक्राइब समर्पित करे, उसके घर में सुख समृद्धि की कभी कमी ना करें। हमारे प्यारे गुरु जी उन्हें भरपूर दे। गुरु महाराज उनकी हर इच्छा को पूर्ण करें। संगत जी, चिंता न करो। गुरु तेरे ने अपना आशीर्वाद तेरे नाल है। जहाँ पर कभी आपने उम्मीद ही नहीं की, अगर सब दरवाजे भी बंद हो जाएंगे तो परेशान नहीं होना। तेरा गुरु तेरे साथ है। बार बार गुरु जी ये मैसेज देते हैं सबको, परेशान ना हो, तुम्हारा गुरु तुम्हारे साथ है। संगत जी, गुरु जी का मैसेज आया है कि बिना किसी के आगे अपने दुख ना रखो। बिना बेवजह इस दुनिया में तुम्हारा कोई यार, कोई रिश्तेदार नहीं। गुरु जी कहते हैं गलतियां तो सबसे होती हैं, किसी के सामने आती है, किसी की नहीं। जो कुछ मन सोचे तब तूने मुझे अपनी गलतियां बता दी, मैंने तुझे माफ कर दिया। अब तुझे परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है। दुनिया तो सब से अपने मतलब के लिए जुड़ी है। जो बीत गया उसे छोड़ दो, तू शर्मिंदा है, यही तेरा माफीनामा है। अब तुझे किसी की कोई ज़रूरत नहीं। इस दुनिया में कोई किसी का नहीं है। दुनिया तो सिर्फ तमाशा देखती है। अब आगे बढ़। जय गुरु जी। संत जी, आप देखो कितना अच्छा अच्छा आपके साथ बताया जा रहा है। संगत जी, बड़ी ही जबरदस्त सच्चाई लेकर आई हूँ, ध्यान से सुनना। जब इंसान मरता है तो उसका बिस्तर, उसके कपड़े, उसके द्वारा इस्तेमाल की गई हर चीज़ को बाहर फेंक दिया जाता है। परंतु कभी कोई उसके द्वारा कमाया हुआ धन दौलत, प्रॉपर्टी, उसका घर, उसके जेब आदि क्यों नहीं फेंक देते? इससे पता चलता है कि रिश्ता किन चीज़ों से था। अरे दुनिया, अरे लोगों, कुछ ऐसा कमाओ जो ना तो तिजोरी में बंद हो सके, ना ही कोई चुरा सके। अपना काम, अच्छा नाम
ऐसा दिल में जो मौत के प्याद भी धड़कता रहे। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। तो संगत जी, देखा आपने कैसे उसने बताया। संगत जी, ये बात ध्यान रखना, सुनना नहीं, गुरु जी याद रखना, सुन लो ध्यान से गुरु जी क्या कह रहे हैं। गुरु जी का मैसेज है, कहते हैं जितना मजाक दुनिया उड़ाती है उतनी ही तेरी तकदीर चमकने लगती है। संगत जी, अगर गुरु जी का हमारे सिर पर हाथ हो तो हम हमारी जिंदगी पल में बदल जाती है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। देखो संगत जी, छोटा सा सत्संग गुरु चरणों के पास बैठकर उसकी मासूम आंखों में से चमक आ रही है, दिल में जिज्ञासा। धीरे से उसने पूछा, बाबा ये सब कहते हैं कि सबसे बड़ा कौन है, और हमेशा कहते हैं कि संगत, सेवा, सिमरन तीनों बहुत ज़रूरी हैं, पर बताइए ना बाबा, इनमें तो सबसे बड़ा पुण्य कौन है। बाबा जी ने बोला, क्या बोलते बाबा जी? बेटा, तीनों ही ज़रूरी हैं। जैसे शरीर में कोई दिल और सांस ज़रूरी है, अगर एक भी ना हो तो जीवन अधूरा रह जाता है। तो सत्संग हमें ये समझाता है कि सच्चा भक्त क्या है। सेवा हमारे भीतर के अहंकार को खोखला कर देती है और परिश्रम हमें उस राह तक पहुंचा देता है जो मालिक तक पहुंचती है। लेकिन अगर पूछो कि सबसे बड़ा कौन है, तो बेटा सिमरन सबसे ऊंचा है, क्योंकि अंत में वहीं जाना है, और अंत में ग्रह को भी जो ऊपर से ले आता है, तो बेटा सिमरन सबसे ऊंचा है, क्योंकि अंत में रूह को जो ऊपर ले जाता है वही नाम है। सेवा और सत्संग तो जमीन तैयार करते हैं, पर बीज तो सिमरन का ही बोया जाता है। अगर बीज ना बोया जाए तो फसल कैसे उगेगी। बाबा जी बोले, सत्संग से रास्ता समझो, सेवा से मन की ओर झुकाओ, और सिमरन से घर पहुंचो, क्योंकि सिमरन करने से हम लोग मालिक के में लीन हो जाते हैं। गुरु जी, संगत जी, कभी भी फ्री नहीं बैठे, कुछ ना कुछ काम करते रहिए। कुछ काम ना करो तो शरीर निकम्मा हो जाता है। बैठकर खाने से आदत पड़ जाती है, बैठकर खाने की। शरीर को इसलिए कहते हैं काम करो, काम करो। काम करने से कोई बीमार नहीं होता, काम करने से ही घर की बीमारी दूर होगी। काम करने से घर के सभी सदस्य खुश रहेंगे। जो वो साधु बनकर काम अच्छा करता है, वे सच से सबसे और साधु से गुरु भी खुश रहता है। साधु से भक्त भी खुश रहते हैं। वह आधे तो सिर्फ ऐसे पड़े रहते हैं,
जैसे अगर आलस आ जाए तो आपको पता है ना संगत जी, सबका सब धरा रह जाता है। तो संगत जी कभी भी फ्री नहीं बैठे, कुछ ना कुछ काम करते रहिए। कुछ काम ना करें तो ये शरीर निकम्मा होता है, बैठ कर खाने की आदत पड़ जाती है इस शरीर को। इसलिए कहते हैं कि काम करने के वक्त से कोई बीमार नहीं होता, काम करने से घर की बीमारी दूर होती है। काम करने से घर के सभी सदस्य रहेंगे साधु बनकर। काम सदा अच्छे करते रहना चाहिए। वे साध से सब साधु से गुरु खुश रहता है। साधु से मुक्त भी खुश, साधु से साधु से भक्त भी खुश रहते हैं। आधे तो सिर्फ ऐसे पड़े रहते हैं जैसे डैश 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 का। ऐसे साधु का शिष्य बनना तो बेकार है। जय प्रभु, शुक्राना गुरु जी। के सारे बच्चे उनके बच्चों के सर उन्हें 100 का नोट निकाल कर दिखाते हैं कि अगर ऐसे नोट तुम्हारे पास हो तो तुम क्या करोगे। तो बच्चे क्या बोलते हैं कि हम तो चॉकलेट खाएंगे, ऐसा करेंगे, वैसा करेंगे, मज़ा आएगा। तो साथ ही एक बच्चा शांत बैठा हुआ था। तो उससे पूछा गया कि आप क्या करोगे। तो उसने कहा मैं तो क्या खरीदूंगा, चश्मा। मैं क्या खरीदूंगा, चश्मा। तो सर ने पूछा तुम चश्मे का क्या करोगे। तो उसने कहा मेरे घर में मेरी माँ है, मेरे पिताजी नहीं है, चले गए ऊपर। तो जो मेरी माँ है उसको कम दिखाई देता है, तो उसके लिए मैं इन पैसों का चश्मा खरीदूंगा। तो थोड़ी देर बाद वो चुप रहा, फिर बोला मेरे पापा भी नहीं हैं सर, चश्मा तो मुझे ही लाना पड़ेगा। मैं तो सिर्फ सिलाई का काम करता हूँ, और जो लड़के की माँ है घर घर में बर्तन मांजती है, सफाई करती है, सारे काम करती है। और क्या बात है। तो उनमें से एक लड़के ने बताया, मतलब गुरुजी जैसे सर पूछ रहे थे गांव में कि अगर मैं तुम्हें सबको 100 रुपये दे दूँ तो तुम क्या करोगे। सभी का एक ही जवाब था, हम चॉकलेट है वो सब खरीदेंगे, मज़ा करेंगे। परंतु उस बच्चे ने कहा मैं अपनी माँ के लिए चश्मा खरीदूंगा, क्योंकि काम करते करते प्याज काटते काटते उनके आंसू आते हैं और आंसू मुझसे दिखे नहीं जाते। तो संगत जी बच्चा थोड़ी देर बाद चुप हो गया। मेरे पापा नहीं हैं। जैसे सर ने उससे कहा होगा कि बेटा कोई बात नहीं, तुम्हारे पापा ला देंगे। तो उसने कहा पापा तो नहीं है। तो सर बोले चलो मम्मी तो है। तो उसने कहा मम्मी ऐसी कंडीशन में है, पैर पे उंगलियां चढ़ी हुई हैं और हाथों की भी सारी उंगलियां आपस में जुड़ी हैं। तो संगत जी ऐसा भी होता है। जो सत्संग सुना रही थी कि सर ने पूछा 100 का नोट, तो उसने कहा कि मैं तो दादी का चश्मा खरीद रहा हूँ। तो सर ने कहा उसमें कोई बात नहीं, ठीक है पापा ले लेंगे। तो जब उसने बड़े प्यार से समझाया कि पापा भी नहीं है, तो सारे लोग
सारी संगत उस बच्चे का मुंह देखने लगी। तो बच्चे जो 100 रुपये का नोट था ना, बच्चों से जो टीचर बात कर रहे थे, तो टीचर को उसकी भावनाएं बहुत अच्छी लगी। वो भावना में बहने लगे थे, परंतु वो भावुक कम हुए। तो संगत जी, आपने देखा कि कैसे उसके सर ने उसको 100 रुपये दे दिए और कहा, जब तुम बड़े होगे कमाओगे, मैं तुमसे 100 रुपये अपना जो उधार दिया है वो वापस ले लूँगा। संगत जी भी सुन लो, उधार लिया तो वो वापस दे रहा हूँ। मैंने कहा ठीक है, बिल्कुल हिसाब क्लियर है। तो 100 रुपये में भी उधार दे रहा हूँ, जब तुम लाइफ में कभी मिलोगे तो बात करना। तो संगत जी, समय बीतता जाता है, टीचर भी उसका थोड़ा बूढ़ा होने लगता है, और जो स्टूडेंट होता है वो अपने ड्रेस वगैरह बदल कर, बच्चे जैसे जाते हैं उसमें बस में, तो वो भी जाने को तैयार होता है। तो वो हमेशा अपने वर्ड्स जो बोलता है वो बोलकर जाता था। तो संगत जी, देखिए कितना ही प्यारा अद्भुत सत्संग है कि 2-3 बच्चे हैं कक्षा में, एक तो भाग जाते हैं, एक बेचारा रह जाता है। वो अकेला भी, वो भी क्या करे, क्यों भाग रहे हो? तो भी फिर भी उस आंटी को गुरुजी से बहुत डर था कि गुरुजी हमें क्या कहेंगे। तो अंकल ऑफिस से आए, तो अंकल ने पूछा कि क्या बात है, इतना शोर क्यों है, क्या हो गया, कौन आ गया मंदिर में? तो कहते हैं ऐसे ऐसे हुआ, लोग बताते हैं। तो ऐसे ही कुछ टाइम बीत गया, समय बीतता गया। वो लड़की जिसको हमने लिखवाया था पेन, वो भी कहीं चली गई है। तो संगत जी, जिस दिन तुम बड़े आदमी बन जाओ, कमाने लग जाओ, बीता हुआ समय वापस नहीं आता। फिर 20 साल बाद भी तो निकालना ही है। इस ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंत शुक्राना।